जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष माता सती अनसुया की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे। तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करती देखा। तीनों देवियां अपने अस्तित्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी माता सती अनसुया के असाधारण पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुया के अस्तित्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यात्रियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तब हम भोजन करेंगे। अनसुया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य का खंडन होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुया के हृदय में मात्र तब भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान करवाया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी निद्रा में सो गए। अनसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी आ पहुंचे। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक माता अनसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थीं। इनके पतियों को कृपा इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया है, तो तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं।
तीनों देवियों ने माता अनसुया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, यह वरदान चाहिए अन्यथा और कोई नहीं। तभी से वह मां सती अनसुया के नाम से विख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुया के गर्भ से हुआ। मातांत्र से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की माता सती अनसुया की कथा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।